नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मुंबई क्रूज ड्रग केस की जांच में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। इस केस की जांच में लगे जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप है। अब खुद एनसीबी के एक गवाह प्रभाकर साइल ने आरोप लगाया है। प्रभाकर का कहना है कि उसने एक अन्य गवाह किरण गोसावी को 18 करोड़ रुपए की डील की बात करते सुना और ये भी सुना कि इसमें से 8 करोड़ रुपए वानखेड़े को दिए जाएंगे। एनसीबी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और उधर एनसीबी ने इस मामले में एक बार फिर आरोप लगाया है कि एक साजिश के तहत अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इस मामले में फंसाया जा रहा है। मुंबई क्रूज ड्रग केस मामले में एनसीबी की कार्रवाई पर रविवार को एक बार फिर तब सवाल उठने लगे जब इस मामले में एनसीबी के ही गवाह प्रभाकर सहील ने एक हलफनामे के जरिए सनसनीखेज आरोप लगाकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा किया। हलफनामे में प्रभाकर सहील ने आरोप लगाया कि उसने इसी मामले में दूसरे गवाह किरण गोसावी और सैम डिसूजा नाम के एक शख्स को 18 करोड़ में बात बन गई ये कहते सुना। दरअसल आरोप लगाने वाला प्रभाकर सहील किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है। किरण गोसावी वही शख्स है जिसकी आर्यन खान के साथ सेल्फी वायरल हुई थी। लाखों रुपए के घोटाले के मामले में पुणे पुलिस ने गोसावी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। प्रभाकर सहील का कहना है कि किरण गोसावी के कहने पर ही वो मौके पर पहुंचे थे। एनसीबी के अधिकारियों ने गवाह बनाने के बाद 8 से 10 कोरे कागजों पर उनके दस्तखत लिए। प्रभाकर सहील ने कहा है कि उसने किरण गोसावी और सैम डिसूजा के बीच बातचीत में 18 करोड़ की डील की बात सुनी। उनका आरोप है कि इसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की बात कही गई। उसका कहना है कि आरोपियों के हिरासत में लिए जाने के बाद उसने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी, किरण गोसावी और सैम डिसूजा को एक नीली मर्सिडीज में 15 मिनट तक बात करते देखा। गोसावी के कहने पर प्रभाकर सहील ने एक शख्स से 50 लाख रुपए लिए और उन्हें गोसावी को दिया। बाद में गोसावी के कहने पर पैसों का बैग सैम डिसूजा को दिया गया। किरण गोसावी आर्यन खान के साथ एक गाड़ी में बैठे, साथ में एनसीबी के अधिकारी भी थे। ये सभी एनसीबी दफ्तर पहुंचे। बाद में मैं चलते चलते एनसीबी के दफ्तर के नीचे जाके रुका। लगभग रात 12:45 के आसपास मुझे किरण गोसावी का फोन आया जिसमें उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े ने तुम्हें बुलाया है, बतौर गवाह तुम्हें पंचनामा पर साइन करना है। मैं ऊपर गया 3री मंजिल पर और मुझसे एनसीबी के अधिकारी ने कहा कि तुम्हें यहाँ दस्तखत करना है। उस समय समीर वानखेड़े वहाँ आए और उन्होंने वहाँ कहा कि इनका साइन लो जल्दी जल्दी। तब उनके अधिकारियों ने कहा कि साहब ये ब्लैंक पेपर है। कम से कम 9 से 10 पेपर पर मुझसे साइन लिया। उन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा। मैंने अधिकारी को आधार कार्ड नहीं है मेरे पास कहा। मैंने कहा कि आधार कार्ड नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हें वो व्हाट्सअप करता हूँ। उनके नंबर पे मैंने वो व्हाट्सअप किया। ओरिजिनल आहे, मी तुम्हाला व्हाट्सअप करतो, तुम्ही तुमचा नंबर द्या। मग त्यांचा मी नंबर घेतला आणि त्यांना मी ते व्हाट्सअप केलं, माझा आधार कार्ड। प्रभाकर सहील के हलफनामे के बाद कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और शिवसेना सांसद संजय राउत ने एनसीबी को घेरा। शिवसेना सांसद ने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें किरण गोसावी आर्यन खान से मोबाइल पर कुछ बात कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। खबरें आ रही हैं एनसीबी के क्रूज मामले के केस में 1 नंबर का जो उनका पंच है उसने जिस तरह से बयान दिए हैं, हमें लगता है इससे चौंकाने वाली चीजों के खुलासे हो रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया। महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का उद्देश्य था। फिल्म इंडस्ट्री में डर पैदा हो, बड़े लोगों में शहर में डर पैदा हो और वसूली की जाए, ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। इस सब के बीच एनसीबी ने इस मामले में लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया, लेकिन गवाह की ओर से लगे आरोप को देखते हुए मामले में जांच की बात भी कह दी। फिलहाल ये मामला जल्दी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में सवाल कई हैं, जैसे कि क्या वाकई पैसों की बातचीत हुई। इसके अलावा संजय राउत ने जो वीडियो ट्वीट किया उसमें गवाह किरण गोसावी और आर्यन खान को साथ में देखा जा सकता है, जिसमें किरण गोसावी के दूसरे कपड़े हैं। जिसमें सवाल ये उठता है कि क्या एनसीबी ने किरण गोसावी को 1 से ज़्यादा बार आर्यन खान से मिलने दिया। सवाल कई हैं और इनके जवाब अब तक एनसीबी से नहीं मिले हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे दिन रविवार को जम्मू के लोगों से कई वादे किए। कहा कि अब जम्मू के लोगों के साथ पहले जैसा भेदभाव नहीं होगा। ये भी कहा कि शांति रहेगी तो विकास भी होगा। इससे पहले शनिवार को अमित शाह ने श्रीनगर में कहा था कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद चुनाव होंगे और फिर राज्य का दर्जा बहाल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। विकास का युग जो शुरू हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं फिर से एक बार रिपीट करके मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। ये मंदिरों की भूमि है, मां वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। इस बात का विश्वास है। दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में रविवार को एक बार फिर बेमौसम बारिश हुई है। बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री होने का पूर्वानुमान है। बारिश के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट दिखाई दी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सुधार हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ सामान्य से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। लेकिन अक्टूबर के अंत में हो रही इस बेमौसम बारिश से कई जगह पर खेतों में खड़ी फसल को काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें पंजाब के अमृतसर की हैं, जहां खेतों में पककर तैयार धान की फसल तूफान और ओले गिरने और तेज बारिश से खराब हो गई है। किसान अपने खेतों में बर्बाद हुई फसल से परेशान हैं। उगी सब्जियों को नुकसान हुआ है। किसानों ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुआवजे की मांग की है। और इस बेमौसम बारिश का असर पंजाब की मंडियों में बिकने के लिए पहुंची धान की फसल पर भी दिखा। मंडी में खुले आसमान के नीचे बोरों में बंद धान की फसल गीली हो गई। किसानों को डर है कि अब उन्हें अपनी फसल के सही दाम नहीं मिलेंगे। तो इस वक्त इंडिया एट 9 में इतना ही। नमस्कार।